चलिए बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली खबर की तरफ। जंग के 40 दिनों के बाद सीज फायर 2 हफ्तों के लिए रुका हुआ है और इस सीज फायर के बीच में 10 अप्रैल को पाकिस्तान में मीटिंग होने वाली है। अब मीटिंग में क्या डील होती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस जंग में ट्रंप की हार हो चुकी है। एक सुपर पावर का देश अगर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है, बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हो जाता है, तो सोचिए किस तरह का डर होगा। ठीक है कि अमेरिका अपने आप में सुपर पावर देश है, इसमें कोई शक नहीं। उसके पास मिसाइलें हैं, उसके पास में फाइटर जेट्स हैं, न्यूक्लियर ताकत है और ये कहा जाए आर्थिक रूप से भी वो मजबूत माना जाता है। लेकिन बावजूद इसके मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो अमेरिका को मारा, जो पीटा, उसकी शायद ही अमेरिका और ट्रंप इससे बाहर निकल पाए। जो ट्रंप बीते दिनों ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दे रहे थे, अचानक से खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि 47 सालों की कुशासन का अंत होगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार घोषणावीर, सोशल मीडिया वीर बन गए थे और सोशल मीडिया पर इतनी पोस्ट की, कभी पाषाण युग में भेजने की, सभ्यता खत्म होने की, कभी कभी तो अब शब्दों पर उतारू हो जाते। यानी ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ऐसी ऐसी भाषा का, ऐसी ऐसी पोस्ट का, ऐसी ऐसी बातों का, लफ्जों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया जो सोचने वाली बात थी कि क्या ये किसी देश का राष्ट्रपति है। लेकिन डेडलाइन भारतीय समय के अनुसार सुबह 5 बजे खत्म होनी थी और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 4 बजे के आसपास अपने पोस्ट में लिख दिया और ये कह दिया कि हम जंग जीत चुके हैं और सीज फायर 2 हफ्तों के लिए हो रहा है। ट्रंप ने पोस्ट करके क्या लिखा था वो भी जरा समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, ईरान भी यही चाहता है, अब उनका सब्र टूट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और ठीक इसी तरह बाकी सभी का भी सब्र टूटा। संयुक्त राज्य अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा है कि वहां बहुत सारे सकारात्मक काम होंगे, इससे बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। ईरान अब अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। उन्होंने लिखा कि हम हर तरह की जरूरी चीजों से लदे हुए हैं, बस वही मौजूद रहेंगे ताकि ये पक्का किया जा सके कि सब कुछ ठीक ठाक हो। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा, ठीक वैसे ही जैसा हम अमेरिका में अनुभव कर रहे हैं। यह मध्य पूर्व का स्वर्ण युग साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनकी तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। उधर सीज फायर के बाद में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल होने लगे। ये वीडियोस जरा देखिए, ये ऑल्दो है एआई जनरेटेड वीडियोस, लेकिन इसमें आपको यूएसए की सेना और आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना ऐसे जाते हुए नजर आ रही है और आगे आगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और साथ में डोनाल्ड ट्रंप। ये वीडियो जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ट्रंप हथियारों के साथ में अब वापस लौट रहे हैं जंग से। किस रूप में? घोड़ा गाड़ी पर सवार हैं और अस्थि पंजर उन तमाम हथियारों के जिनके दम पर इस जंग में उतरे थे लुटे पिटे नजर आते हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और तो ये एआई जनरेटेड वीडियो है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा में है। जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले ईरान को पाषाण युग में भेजने के लिए बात कर रहे थे, अब वो ईरान के लिए सीज फायर को स्वर्ण युग बता रहे हैं। यानी ट्रंप की भाषा कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। आइए आपको कुछ और खास बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ही सोशल मीडिया पोस्ट से निकली। पाषाण युग वर्सेस स्वर्ण युग। दरअसल सीज फायर से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाषाण युग की धमकी दी थी। वो बार बार कह रहे थे कि ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे। सीज फायर के ऐलान को डोनाल्ड ट्रंप ने स्वर्ण युग अब बता दिया है। यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार ली, यू टर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट के लिए ये स्वर्ण युग है और कुछ नहीं। अमेरिका और ईरान दोनों देश यही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट देखेंगे
तो कुछ कुछ समय के अंतराल के साथ में यही बदलाव है। चलिए अब जान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट जंग के 2 हफ्ते के सीज फायर के वो 5 किरदार आखिर कौन कौन से हैं जिनकी चर्चा बड़े जोरों से हो रही है। और ये हैं वो 5 किरदार, जिसमें पहला बट ऑफियस डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। दूसरा बड़ा नाम है ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। तीसरा नाम है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जो कि ईरान और अमेरिका के बीच में पोस्टमैन का काम करते रहे, संदेशवाहक के तौर पर। इनका मैसेज उधर, उनका मैसेज इधर। आसिम मुनीर, उनका भी एक यही बड़ा रोल था, वो यही बार बार कह रहे थे कि भाई इन्होंने ये कहा है, उन्होंने वो कहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने लास्ट वक्त में ईरान में फोन लगाया और कहा कि ये जो सीज फायर है वो जरूरी है, सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ। तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस उनको समझाई, प्रोज एंड कॉन्स बताए, फ्यूचर एस्पेक्ट में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो शी जिनपिंग वो बड़े कलाकार, वो बड़े धुरंधर साबित हुए, जो इन्होंने सीज फायर को लेकर एक तरह से ईरान को तैयार किया, ना सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका को भी। और जैसे ही चाइना की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के पास कॉल गया था, वो तो फूले नहीं समा रहे थे, वो गदगद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि डूबते को तिनके का सहारा चाइना मिल गया है अमेरिका को। और यही वजह है कि इस पूरे 5 किरदारों में जो बड़ा रोल रहा वो शी जिनपिंग का रहा। फिलहाल 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है और इसी बीच ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दे दी। जी हाँ, समझिए जरा। ट्रंप ने कहा है कि भाई अगर इस सीज फायर में कोई डील नहीं हुई तो फिर से हमले हो सकते हैं। यानी सीज फायर तो हुआ, लेकिन ट्रंप के तेवर फिलहाल कोई बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये उनकी मजबूरी है या फिर फेस सेविंग का एक तरीका। आइए आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं। सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है, लेकिन इस जंग में कौन जीता कौन हारा ये भी समझना बहुत जरूरी है। ईरान में इस्लामिक सत्ता नहीं बदली, जो बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था। रिजीम चेंज की बात बार बार कही गई थी, इस्लामिक सत्ता को हटा देंगे, लेकिन वहां पे कोई बदलाव नहीं आया। बिना सत्ता परिवर्तन के लिए ही अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा। अब दूसरी तरफ आगे बढ़िए, देखिए अमेरिका बार बार ये कहता रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हम कंट्रोल करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट किसी की जागीर नहीं है। लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा है, कंट्रोल हम ही करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा बरकरार है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी अमेरिका कुछ कर नहीं पाया है। इसके अलावा ईरान के पास में अभी भी परमाणु सामग्रियां हैं, जो लगातार अमेरिका को खटक रहा है। अमेरिका चाहता था कि ईरान की जो परमाणु संयंत्र हैं उन पर अमेरिका का कब्जा हो, लेकिन अभी भी ईरान के ही पास में परमाणु संयंत्र, परमाणु सामग्रियां हैं, कंट्रोल भी उसी का है। एनरिच्ड यूरेनियम को एक तरह से अपनाना चाहता था अमेरिका, कुछ खत्म नहीं हुई। और यही वजह है कि लगातार यहां पर तो मजबूती रही, लेकिन जिस तरह से जंग का आगाज हुआ था ईरान के साथ में इजराइल का साथ दिया था अमेरिका ने, अब यहां पर मजबूती बन गई। लेकिन वक्त आगे बढ़ा तो जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल में ही मतभेद शुरू हो गए, वहां पे ही नाराजगी देखने को मिली। ईरान अभी भी लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, उसका जखीरा लगातार स्ट्रांग है। अमेरिका चाहता था कि उसके मिसाइल सिस्टम उसके पास में ना रहे। अमेरिका के हथियार भंडार पर भारी दबाव पड़ गया, यानी कि ईरान तो मजबूत रहा, अमेरिका का जो भंडार है वो धीरे धीरे खत्म होता गया, कम होता चला गया, क्योंकि यहाँ पे बड़े जखीरे का इस्तेमाल कर दिया गया। अब समझिए अमेरिका की जो सहयोगी देश हैं उनको भी मिसाइलों से दहला दिया ईरान ने, बड़ा मैसेज दे दिया। खाड़ी देशों में अमेरिकी संपत्तियों को काफी नुकसान हो चुका है। यहाँ पर ईरान ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जंग लड़ी और अमेरिका ने अस्तित्व को खत्म करने के लिए जंग लड़ी, लेकिन ईरान उसमें सफल रहा और अमेरिका डगमगाता हुआ नजर आया। यानी इस पूरे जंग में ईरान का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन कहीं से भी ईरान ने जंग में घुटने नहीं टेके। समझिए, ईरान ने सीज फायर में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। ईरान ने बार बार कहा कि भाई हम 10,000 साल तक लड़ने को तैयार हैं, लेकिन युद्ध विराम के लिए अमेरिका बहुत ज्यादा छटपटा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा उत्सुक थे, वो चाह रहे थे कैसे भी करके युद्ध विराम हो जाए, बस अब इस जंग को हम ज्यादा नहीं खींचना चाहते। इस जंग में ईरान ने जिस तरह से अपनी तटस्थता दिखाई, उसने पूरी दुनिया को एक बड़ी तस्वीर पेश कर दी। ईरान लगातार अंतिम समय तक जंग में बना रहा। हालांकि ईरान अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है, लेकिन शर्तें अमेरिका के पूरे उन तमाम पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठती।
ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप की एक फेल की कहानी भी आपको जानना चाहिए। समझिए कि ट्रंप आखिर फेल हुए कहां पर, क्योंकि वो तो सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं, वो तो जो भी चाहे करना चाहे वो सब करेंगे, वो जो पाना चाहे वो पाएंगे। लेकिन समझिए ट्रंप का मकसद क्या रहा और उसके नतीजे क्या रहे। पहला, ईरानी मिसाइल क्षमता नष्ट करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नतीजा क्या रहा, वो पूरी तरह से फेल इस रूप में साबित हुए। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ईरान की नौसेना को खत्म करना चाहते थे, अरब सागर से, लाल सागर से, और यही वजह है कि ईरान की घेराबंदी करने के लिए उन्होंने अपने बड़े बड़े युद्धपोतों को तैनात किया, जो पूरी दुनिया में जिनका कोई सानी नहीं है ऐसा बोलकर बेचा गया था, मार्केटिंग की गई थी। लेकिन हुआ क्या, ईरान की नौसेना को खत्म करने के लिए जो तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो भी ट्रिक फेल हुई, तो वो भी नहीं कर पाए। अब तीसरी बात थी कि ईरान समर्थित गुटों का खात्मा एक तरह से करना चाहते थे अमेरिका और इजराइल, लेकिन वहां पर भी वो एक तरह से फेल ही साबित हुए हैं। यूरेनियम संवर्धित हासिल करना चाहते थे अमेरिका चाहता था ईरान के पास में जो लगभग 450 से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन है वो ईरान के पास ना हो, उस पर कब्जा हो जाए अमेरिका का। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं, यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप फेल साबित हुए। अब ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे और इसी उद्देश्य के साथ में अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। आयतुल्लाह अली खामनेई का मर्डर कर दिया। उन्हें लग रहा था कि जैसे ही मर्डर किया जाएगा तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगी वहां पर अमेरिका और इजराइल अपने लोगों को एयरलिफ्ट करवा देंगे, वहां पर अपने लोगों को पैराशूट लैंडिंग करवा देंगे, सत्ता उनके अनुसार चलेगी। लेकिन हुआ क्या, वहां पर खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई सत्ता चला रहे, यानी कि पुराने ही रिजीम कंटिन्यू है, सत्ता परिवर्तन भी नहीं हुई। तो इस मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप फेल रहे। तो इन पांचों एस्पेक्ट में तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कम आंका, मिसकैलकुलेशन उनका रहा, अमेरिका की रणनीतियां पूरी तरह से फेल रही। यानी सैन्य बल के दम पर भी डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवा नहीं पाए, रणनीतियों के दम पर भी नहीं खुलवा पाए, धमकियों के दम पर भी नहीं खुलवा पाए। ट्रंप ने जमीनी ग्राउंड ऑपरेशन का सपना देखा, लेकिन वो भी सपना ही रह गया। ऑपरेशन पायलट के जरिए ट्रंप ने चाहा कि इसी बहाने एनरिच्ड यूरेनियम निकालने की प्लानिंग की जाए, लेकिन हुआ क्या, अमेरिकी सैनिकों को यूरेनियम खोजने की प्लानिंग करते हुए लेकिन यूरेनियम मिला ही नहीं। यानी ट्रंप यहां पर भी मात खा गए। आइए अब आपको बता देते हैं हार की एक और वजह आखिर क्या नजर आती है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों हार गए हैं, क्या है वजह? दरअसल 3 वजह जो सामने नजर आती है। पहली, सत्ता नहीं बदली, खलीफा पावर यहां पर नजर आई। ईरान की शर्तें दूसरी वजह, जिसमें अमेरिका मजबूर नजर आया। तीसरी वजह, परमाणु मिसाइल प्रोग्राम, यहां पर भी कोई हथियार एक तरह से काम नहीं आया, किसी भी रूप में काम नहीं आया। परमाणु मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान के हथियार, उसकी ताकत लगातार मजबूत रही, वहां पर कोई कमी नजर नहीं आई। ट्रंप खुद चाहते थे कि ईरान अमेरिका से डील कर ले। ट्रंप इसके लिए लगातार छटपटा रहे थे, बेचैन थे, लेकिन आखिर पहल कैसे कर दे? सुपर पावर की साख, सुपर पावर की नाक नहीं कट जाती। डोनाल्ड ट्रंप का जो बल था वो चकनाचूर नहीं हो जाता। अगर ईरान डील नहीं करता तो फिर हम हमला कर देंगे, ये बात बार बार कही गई। यानी हर बार ट्रंप ईरान से डील करना ही चाहते थे। ट्रंप की डील मजबूरी में हो या फिर किसी भी रूप में, बस वो चाहते थे कैसे भी करके डील हो जाए। ट्रंप की डील करना ये मान के चला जाए कि एक तरह से मजबूरी ही थी। ट्रंप की कुर्सी पर खतरा बढ़ गया था। गैस और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भी डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार प्रेशर बन रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ समय पहले तक ईरान को मिट्टी में मिलाने की बात, सभ्यता खत्म करने की बात, पावर प्लांट्स या फिर ब्रिजेस को निशाना बनाने की बात कह रहे थे, अचानक सीजफायर के लिए मजबूर हो गए। आखिर इसके क्या कारण रहे, क्या वजह रही? आइए वो भी मजबूरियां आपको बता देती हूँ। ट्रंप सीजफायर को आखिर मजबूर हुए क्यों? पहली मजबूरी समझिए, बताया जा रहा है कि वर्ल्ड प्रेशर बहुत ज्यादा था, दुनिया की तरफ से दबाव था डोनाल्ड ट्रंप पर। तेल की, गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। दूसरी बड़ी वजह, अब कुर्सी पर ही संकट आ गया था। कोशिश कर रहे थे ईरान का रिजीम चेंज कराने के लिए, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका में रिजीम चेंज की स्थिति बन गई। जनता से लेकर तमाम विपक्ष के नेता अब उन्हें कह रहे हैं कि भाई वापस जाओ, कुर्सी खाली करो, जाना होगा।
महाभियोग की धमकी भी दी जाने लगी। महाभियोग तक लाने की तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब तीसरी बड़ी बात यह कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही टीम में, अपने ही देश में उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई। बगावत का यह नतीजा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग तक गिरने लगी। जो प्रिय नेता या उस रूप में देखते थे, अब वो नापसंद किए जाने वाले नेता बन गए, सबसे असफल प्रेसिडेंट्स में से एक शामिल हो गए। चौथी मजबूरी ये थी, अडिग ईरान, जो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। साम दाम दंड भेद सब लगा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आक्रामक नीति जिस तरह से अमेरिका की रही, ये एक बड़ी मजबूरियां रही हैं जो अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर चुकी है। अब तो खबर यह है कि ईरान से जंग और ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका में भी भारी नाराजगी हो गई है। ट्रंप के खिलाफ पिछले दिनों लोग सड़कों पर आए थे। करीब 30 से ज्यादा राज्यों के लोग सड़कों पर आकर ट्रंप की नीतियों का विरोध करते रहे। यानी ट्रंप के पास में सीज फायर और समझौते के अलावा कोई रास्ता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए। अब तो ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फंसे हैं कि वो अपनी खुद की कुर्सी बचा ले तो बड़ी बात होगी। खबर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ट्रंप की मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं, उनकी भाषा, उनके बर्ताव, उनके अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर और शब्दों से। 80 से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसद डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। इतना ही नहीं, बल्कि महाभियोग और अमेरिका के 25वें संशोधन लागू करने की मांग की जा रही है। लेकिन महाभियोग में आखिर है क्या, समझिए। दरअसल नाराज सांसदों को बहुमत प्रस्ताव पारित करना होगा और सीनेट में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी। अब ये 25वां संशोधन क्या है यूएस का? बताया जाता है कि इस संशोधन में उपराष्ट्रपति को प्रभार दे दिया जाता है किन परिस्थितियों में, अगर मौजूदा सिटिंग राष्ट्रपति का निधन हो जाए, अगर राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए, अगर कार्य में असमर्थ हो जाए राष्ट्रपति, तो उसे हटाया जाता है और सत्ता में, पावर में आ जाता है उपराष्ट्रपति। तो यहां पर अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं और इसी कारण ट्रंप को सीज फायर करना एक तरह से मजबूरी था और फिर सीज फायर डील और समझौते के जरिए ट्रंप इस जंग से बाहर जाने का रास्ता देख रहे हैं। हालांकि ट्रंप धमकी दे रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर है कि ट्रंप जंग से निकलना चाहते हैं और कुछ नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।